प्यारे स्टूडेंट जितने भी हैं जो कि अब की बार दे रहे हैं एग्जाम में, तो उनके लिए आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 अध्याय खत्म कर चुके हैं। तो आप लोग को यहाँ पर कौन सारे नागरिक लिपि में आ चुके हैं, हिंदी का सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव अभी आप लोग को हम तैयारी करा रहे हैं, तो चलिए एक तरफ से आप लोग को याद कर लेना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। चलिए हमें भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मन लगता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 1 नंबर में क्या कहा रहा है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरिक लिपि में लिखते हैं। तो किस भाषा में लिखते हैं, तो हिंदी में लिखा जाता है, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करा, स्थापित सत्य कि उत्तर भारत एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो शैली को क्या कहते हैं, तो देवनागर शैली कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देवनागर लिपि शैली। ठीक है। अब वहीं 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, टकसाल शब्द का अर्थ, टेक्साल का शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जहाँ सिक्के ढलते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाब जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है, रामसिया अंकित है। तो इनमें क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्या होगा, बेताज बादशाह अकबर हो जाएगा। बादशाह अकबर ने क्या हो जाएगा, बादशाह अकबर ने हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कर रहे हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है, व्यक्तिगत नाम क्या है। तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा, देव। तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, काशी क्या है, तो काशी क्या है, तो इनका हो जाएगा देवनगरी। क्या हो जाएगा, देवनगरी हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध में स्थित है। तो किस प्रसिद्ध में हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनका सिंपल सा हो जाएगा जोनिक का। तो आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, धारा नागरिक का कौन शासक अपने विद्या नुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इनका क्या हो जाएगा, 8 नंबर का। तो 8 नंबर का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूट शासक अमोघर्ष। ठीक है। तो इनका हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में आ रहे हैं। तो 9 नंबर में क्या कह रहा है, मराठी, नेपालियन और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो नेवारी भाषा का लिपि क्या है, तो 9 नंबर में। तो 9 नंबर का हो जाएगा देवनागरी। अब यहाँ पर देखिए गुणकर मूले ने मिडल स्थित की पढ़ाई किस भाषा में की थी, किस भाषा में पढ़ाई की थी। तो इनका क्या हो जाएगा, मराठी भाषा में क्या था, कैसे, मराठी भाषा में। अब देखिए यहाँ पर आते हैं 11 नंबर में क्या करा है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है। तो कहाँ पर की है, तो यानी कि पढ़ना है तो प्रश्न में ही निकल जाएगा उत्तर, वैदिक में। तो क्या होना, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर में क्या करें, नेपोलियन भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इनमें क्या हो जाएगा, 12 नंबर का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। अब 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है, 13 नंबर देखिए, अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो किस भाषा से है, तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा मराठी से। क्या हो जाएगा, मराठी से। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, बांग्ला लिप प्राचीन नगरी लिप है। तो प्राचीन लिप नगरी है। तो 14 क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, वाहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाहन। अब यहाँ पर बढ़ते हैं
पंद्रह नंबर में क्या कह रहा है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर और केरलस्य शब्द किस लिपि से लिखा गया है। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, सिंपल सा देख सकते हैं 15 का, तो 15 का ए हो जाएगा नगर लिपि में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नगर लिपि में हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या कह रहा है, पहले पहला कम कम भाषाओं के देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, पहले पहला किन राज्यों के लेखकों के लिपि को ही नदी नगर के नाम दिए गए थे। तो इनका क्या हो जाएगा 15 नंबर का 16 नंबर में, तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट में बताते चलिए। 16 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजयनगर राजाओं को। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर में, टकसाल का निबंध, तो क्या हो जाएगा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा, टकसाल का निशान हो जाएगा सिक्कों से हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर में क्या कह रहा है, श्रवण बेलल गोलसाल स्थान का संबंध, तो क्या हो जाएगा स्थान का संबंध, तो 18 का ए हो जाएगा करेक्ट, जेक धर्म से ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नगरी लिपि शीर्षक निबंधकार है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 19 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणकर मेल। अब यहाँ पर 20 नंबर में क्या कह रहा है, नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो इनका क्या हो जाएगा 20 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, भारतीय लिपियों के कहानी है। तो आप देखिए 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इनका हो जाएगा देवनागरी। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सिंधम क्या है, तो सिंधम क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार की लिपि है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर में क्या कर रहा है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो इनमें क्या हो जाएगा काशी को, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर में क्या कह रहा है, मलवाओं में नगर लिपि का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा किसने कहा है, तो क्या हो जाएगा इनका आंसर 24 का हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा अवलुंड, ठीक है। अब यहाँ पर 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, अमोघवर्ष कौन था, तो इनका क्या हो जाएगा अमोघवर्ष तो कौन था, तो बी नंबर हो जाएगा मुख्य राष्ट्रकूट राज, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है, मिहारी भोज की गविलर प्राचलित किस भाषा से है, तो तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, तो 26 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्तमान कहाँ है, तो इनका क्या हो जाएगा वर्तमान कहाँ है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका इंद्रो के पास, ठीक है, इंद्रो का पास। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इसकी 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के दशकों को अपने लेखकों की लिपि का कहा है, तो क्या हो जाएगा इनका 28 का, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी नगरी, क्या हो जाएगा नदी नगरी हो जाएगा। अब 29 नंबर में क्या कर रहा है, हिंदी लिखी जाती है, तो इनमें क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा देवनागरी लिपि में, हिंदी कहाँ लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अब वहीं बढ़ते हैं कितना नंबर
30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि विजयनगर के राजाओं के लेखकों की लिपि को क्या क्या नाम दिया गया है। तो यथवा विजयनगर के दशकों सदकों सदों शासकों के लेख किस लिपि से है। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 30 नंबर का सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा नदी नगरी। ठीक है, नदी नगरी हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 31 नंबर। 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नगरी लिपि कब एक स्वदेशिक है लीप थी। तो क्या हो जाएगा 31 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं से 11वीं सदी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्या करा, पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी। तो क्या कहलाती है, तो इनका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 डी नंबर करेगा सिद्धाम। अब देखिए श्रीधाम हो जाएगा। गुणाकर मेल का जन्म कब हुआ था, मूल्य का जन्म कब हुआ था। 33 का तो क्या हो जाएगा 1935 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए 34 नंबर में क्या कह रहा है, गुणकर मेल का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो तमिल में हुआ था, तंगुल में हुआ था। तो इनका हो जाएगा महाराष्ट्र में। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे, तो धारा नगरी के। क्या हो जाएगा धारा नगरी का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे 36 नंबर, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो इनका क्या हो जाएगा 36 का देवनगर। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनगर। अब देखिए 37 नंबर में आ गया गुणकर मेल मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। तो कितने निबंध लिखे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 38 नंबर में क्या करा, भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो प्रसिद्ध रचना है, तो इनका क्या हो, गुणाकार मूल्य की। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा इस्माली शासक को आरंभ्य काल है। तो आरंभ्य काल, तो इनका क्या हो जाएगा 12वीं सदी में, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 40 में क्या कर रहा है, गुणकर मूल्य की मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु कब हुआ था 2009 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 41 में देखिए क्या कह रहा है कि नगरी लिपि के आरंभीय लेखक हमें कहाँ से मिलते हैं। तो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इनका हो जाएगा दक्षिण भारत से। अब क्या कह रहा है, बेताम दान पात्र किस समय का है। तो किस समय का है, तो इनका क्या हो जाएगा 1020 ईस्वी में। क्या हो जाएगा 1020 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 नंबर, उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते थे, कब से मिलने लगे। तो इनका क्या हो जाएगा 8वीं सदी से, जो कि 8वीं सदी से। अब यहाँ पर कितना आ गया 44 का क्या करें, निबंध के लेखक तो क्या हो जाएगा गुणाकार मूल्य। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तमिल और मलयाना तेलुगु कर्नाटक भाषा। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का दक्षिण भारत की। अब यहाँ पर देखिए आगे 46 नंबर में क्या, रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में है, तो सिंपल से इनका क्या हो जाएगा संस्कृत में। क्या हो जाएगा संस्कृत में रामायण की भाषा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नगरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधि है। तो इनका क्या हो जाएगा 47 के बी नंबर हो जाएगा निबंध से। क्या हो जाएगा निबंध से। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो इनका क्या हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी नगरी।
अब यहाँ 49 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 10वीं और 11वीं सदी के किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताए हैं? तो किसके साथ बताए थे? तो इनका हो जाएगा पद्मावती, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 50 नंबर में क्या कर रहा है, दक्षिण भारत में द्विभाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो अधिक प्राचीन है तो इनका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, तमिल में। अब यहाँ पर देखिए 51 नंबर में क्या कह रहा है, सहस्राब्दी की कृति है, सहस्राब्दी की कृति है तो इनका क्या हो जाएगा 51 का, तो ये हो जाएगा दोहा कोश, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 52 नंबर में, क्या करें, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरपहद की, क्या हो जाएगा, सरहपद की, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप क्या करें, हिंदी के आदि कवि है तो हिंदी की आदि कवि है तो क्या हो जाएगा 53 का, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहरीपद, सहरपदी, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम क्या करें, सूर्य नाम पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य पुत्र किनकी पुस्तक रचना है? तो 54 का क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 का गुणाकार मूल्य के। अब यहाँ पर देखिए 55 नंबर में क्या करें, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इनका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूट, ठीक है। अब यहाँ पर 57 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, विद्या नूरंग के लिए प्रसिद्ध है तो इनका क्या हो जाएगा, 56 का ए हो जाएगा, भोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 58 नंबर में दान दुर्गा के चाचा का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? तो इनका क्या हो जाएगा 58 नंबर का, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्ण, क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, गोमट टेस्ट का अवस्थित पुतला कहाँ है? तो इनका क्या हो जाएगा 59 का, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री श्रवण बेलालोंगन, ठीक है। अब क्या कहा, 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है, 60 नंबर का बी नंबर करेक्ट, महाराष्ट्र में। अब यहाँ देखिए 61 नंबर में क्या कह रहा है, किस शासक का वैश्विक गति नाम देवता है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रमादित्य। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को बहुत कम प्रश्न बच गया है, तो अब चलिए हम बढ़ते हैं 62 नंबर में। तो 62 नंबर में क्या कह रहा है, एलोरा का कैलसिक मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? किस शासकों में बनाया था? तो इनका क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट में। अब यहाँ पर क्या करा, 63 नंबर में, राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? तो इनका क्या हो जाएगा, मणिखटे में, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वही 64 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि गणित सार ग्रंथ की रचना किनकी किया गया था? तो किनकी किया गया था, 64 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, महावीराचार्य ने, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब 66 में क्या कर रहा है, गंगा वंश के शासकों का सामंत्य वर्तमान के किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से था? तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा से था। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं 66 नंबर में। 66 नंबर में क्या कह रहा है, ब्राह्म्य शैली का प्राचीन था तो इनमें क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है, उड़ीसा में। आप लोग को कितना बताएं, 66 प्रश्न, तो आप लोग को इसमें से पूछा कितना जाएगा, 5 प्रश्न। तो आप लोग को पूरा रट लेना है इतना ठाम से, तो आप लोग को 100% में 100% आप लोग जो कि आप लोग 400 प्लस आप लोग ला सकते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना। आप लोग अगर अंत तक देखे होंगे तो आप लोग को यह वीडियो में क्या समझ आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।